कहीं लोग लाल गुलाब देकर अपना वैलेंटाइन डे मना रहे थे। मीलों दूर सीआरपीएफ के जवान लाल खून से लथपथ अपनी भारत माता जद्दोजहद कर रहे थे। कोई देता है प्यार में टेडी, चॉकलेट और कोई फूल। असली प्यार तो वो है जिसमें करते हैं फौजी जान निछावर। शहीदों को सत सत नमन। लोग गिफ्ट दे देकर ना जाने कितने काम करवा गए। हमारे दिल के रईस फौजी बिना उम्मीद जान लुटा गए। कभी जो काम आ जाए तो इस्तेमाल हमसे उम्मीदें खास होती है। फौजी ही है जिन्हें जान देकर भी कभी हमसे ना कोई आस होती है। 14 फरवरी का दिन भारत के इतिहास में काला दिन माना जाता है, क्योंकि आज के ही दिन पुलवामा हमले में देश के 40 जाबाज शहीद हो गए थे। आज पुलवामा अटैक की चौथी बरसी है। आज जम्मू कश्मीर में हुए पुलवामा हमले की चौथी बरसी है। 14 फरवरी 2019 को जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से करीब 2500 जवानों को लेकर 78 बसों में सीआरपीएफ का काफिला गुजर रहा था। सड़क पर उस दिन भी सामान्य आवाजाही थी। सीआरपीएफ का काफिला पुलवामा पहुंचा ही था, तभी सड़क की दूसरी तरफ से आ रही एक कार ने सीआरपीएफ के काफिले के साथ चल रहे वाहन में टक्कर मार दी। जैसे ही सामने से आ रही एसयूवी जवानों के काफिलों से टकराई, वैसे ही उसमें विस्फोट हो गया। इस घातक हमले से सीआरपीएफ के 40 बहादुर जवान शहीद हो गए। धमाका इतना जबरदस्त था कि कुछ देर तक सब कुछ धुआं धुआं हो गया। जैसे ही धुआं हटा, वहां का दृश्य इतना भयानक था कि इसे देख पूरा देश रो पड़ा। उस दिन पुलवामा में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जवानों के शव इधर उधर बिखर पड़े। चारों तरफ खून ही खून और जवानों के शरीर के टुकड़े दिख रहे थे। जवान अपने साथियों की तलाश में जुटे थे। सेना ने बचाव कार्य शुरू किया और घायल जाबाजों को तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया। घटना के बाद पूरे देश में हाहाकार मच गया। जवानों का काफिला जम्मू स्थित चेनानी रामा ट्रांजिट कैंप से श्रीनगर के लिए निकला था। तड़के चले जवानों को सूरज डूबने से पहले श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम स्थित ट्रांजिट कैंप पहुंचना था। यह सफर करीब 320 किलोमीटर लंबा था और सुबह 3:30 बजे से जवान सफर कर रहे थे। 78 बसों में 2500 जवानों को लेकर काफिला जम्मू से रवाना हुआ था, लेकिन पुलवामा में ही जैश के आतंकियों ने इन जवानों को निशाना बना लिया, जिसमें कई जवान शहीद हो गए। जवानों के इस काफिले में कई जवान छुट्टी पूरी करके ड्यूटी पर वापस लौटे थे। वहीं बर्फबारी की वजह से जो जवान श्रीनगर जाने वाले थे, वो भी इस काफिले की बसों में सवार थे। जैश सभी 2500 जवानों को निशाना बनाना चाहता था। हमले के बाद सीआरपीएफ अधिकारी की ओर से इस हमले के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने उस समय बताया था कि काफिले में करीब 70 बसें थीं और इसमें से एक बस हमले की चपेट में आ गई। काफिला जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रहा था। चौंकाने वाली बात यह थी कि आतंकी संगठन जैश ने टेक्स्ट मैसेज भेजकर हमले की जिम्मेदारी ली गई थी। जैश ने यह मैसेज कश्मीर की न्यूज एजेंसी जीएनएस को भेजा था। तिरंगे में लिपटे सीने से चिपकी चमकदार धातुएं एक नायक गहराई से भरी डिबिया में घर पहुंचा। ताबूतों के ऊपर गुलाब गुस्से से चिल्ला रहे हैं, चारों ओर तिरंगा हमारा सैनिक चुपचाप रो रहा है। पुलवामा हमले के सभी सीआरपीएफ जवानों को सलाम। वतन की मोहब्बत में खुद को तपे बैठे हैं, मरेंगे वतन के लिए सारत मौत से लगे बैठे हैं। शहीदों को सत सत नमन। जय हिंद।